ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਇਹੀ ਜੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸੀ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰ ਚੜਿਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 324 ਪਿੰਡ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। आफत दे दिन चल रहे हैं, बहुत कुछ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 350 ਪਿੰਡ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹੋ ਵਿੱਚ 270 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 21 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ठिकाने ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, मंजिल तक पहुंचाया। साढ़े नाम मौजूद है जवान, गल करते हैं ना। सर आज का पहले बताएं क्या हुआ था, कब रेस्क्यू किया और कहाँ पे किया? सदा भैया, मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ, सूबेदार राजेंद्र सिंह। सर हमारे को खबर मिली थी कि चौंतरा गांव के बीच में ना ये लोग फंसे हुए हैं कि जिनकी शादी है, उनके बेटे की शादी है, उनको रेस्क्यू करना है। कल उनके बेटे की शादी है, तो जैसे हमारे को खबर मिली तहसीलदार द्वारा और 3 जैकलाई के मेजर साहब द्वारा हमारे को बताया गया कि चौंतरा गांव से उन लोगों को निकालना है। तो हम वहां पर पहुंचे। हमने 11 लोगों को शादी थी जिनकी, उनको हमने आज रेस्क्यू किया और उनको उनकी मंजिल तक, यहाँ की जो कि गालड़ी गांव है, वहां उनको पैल्स में हमने पहुंचाया। सर क्या पोजीशन है? चौंतरा तो लगभग लास्ट गांव है, उसके आगे सलाच है, एक लास्ट गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है। चौंतरा की क्या पोजीशन है? अभी भी पानी खड़ा है वहां पे? कितना पानी है? जी सर, अभी भी वहां पर कम से कम 8 से 9 फुट पानी है, जो कि यूथपुर से चौतरा गांव जाने के लिए बीच में क्या एक नदी पड़ती है, उसमें बहुत ज्यादा बहाव है। बहाव के कारण वो लोग इधर आना जाना उनका बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से हमारे को वहां पर रेस्क्यू करने के लिए बोला गया। तो हमने वहां से क्या, आज हमारे को पता चला था भी आज किसी लड़के की शादी है, तो हमने वहां से 11 लोगों को रेस्क्यू किया। एक ही परिवार के लोग थे, बाराती थे शायद? जी सर, एक ही परिवार के लोगों के मदर फादर, उनकी सिस्टर वगैरह वहां पर आई हुई थी और शादी वाला लड़का था, उन सबको हमने रेस्क्यू किया। सर तो क्या शादी हो गई आज? जी सर, कल उनकी शादी है, आज हम यहाँ लेकर, हाँ जी जी सर, गालड़ी गांव के बीच में हमने उनको लाकर उनका स्टे किया, जहाँ पर पैलेस में उनकी शादी है। सर तो परिवार तो खुश होगा, आपकी धन्यवाद कर रहा होगा बार बार? जी सर, परिवार बहुत खुश था, हमारा बहुत धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि हमारा कर्म धर्म यही है सर, सेवा। तो परसों रात को 7 बजे के करीब हमें भी कॉल आई थी कि 2 लोग बह रहे हैं सलामपुर गांव में, उनका भी रेस्क्यू आपने किया है। कितना टाइम लगा और कौन लोग थे वो? जी सर, लगभग 7 बजे हमारे को यहाँ पर खबर मिली, 3 जैकलाई के मेजर साहब के द्वारा हमको अल्टीमेट दिया कि 2 लोग नोमनी नदी के बीच में चौंतरा गांव में फंसे हुए हैं। हमने तुरंत एक्शन किया, यहाँ से वहां पहुंचे। लगभग हमारे को पहुंचने वहां पर मतलब पौने घंटे का समय लगा, अपना 8:45 पर हम वहां पर पहुंचे और वहां से हमने क्या, उन लोगों को बिल्कुल कुशलता पूर्वक वहां से उनको रेस्क्यू कर लिया। हमारे को रेस्क्यू करने में काफी प्रॉब्लम आई, क्योंकि अंधेरी रात होने के कारण हमारे को जगह उनकी स्टेबल पता नहीं थी और पानी का बहाव ज्यादा था, लेकिन हमने बिल्कुल सही तरीके से उनको रेस्क्यू करके अभिजीतपुर गांव में छोड़ दिया। बहाव इसलिए ज्यादा था क्योंकि कल ही पानी छोड़ा गया था रंजीत सागर डैम की झील में से 50,000 क्यूसेक, इसलिए पानी बड़ा होगा नेचुरली।
और मुश्किल तो आई होगी, लेकिन दोनों को बचा लिया गया। कितनी देर में बचा है ये? जी सर, ये लगभग ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हमारे को लगभग 7:30 बजे की लगभग खबर मिली थी और हम 8:45 पर वहां पहुंचे। तो जाने में आने में यहाँ से लगभग अल्लोचक गांव से हमारा लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है, जो कि हाँ हमारे सुखविंदर सिंह साहब हैं जिनके पास हम ठहरे हुए हैं, वो हमारे साथ में थे। उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली के द्वारा हम वहां पर पहुंचे और हमने उनको 2 घंटे के अंदर रेस्क्यू कर लिया सर। तो कहाँ पे फंसे हुए थे वो? काफी आगे चले गए थे जहाँ पे आपको लोकेशन बताई गई थी उससे? जी सर, वो अल्लोचक मतलब की जो मेन वहां पर मतलब की चौतरा गांव का वो सलामपुर गांव का वो स्टेशन है, वहां से लगभग वो 200 मीटर आगे चले गए थे, जबकि वहां पर पॉपुलर के पेड़ लगे थे और गन्ने का खेत था। काफी मुश्किल था वहां पर ऑपरेशन करना, लेकिन हमने अपना बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैसे इंडिकेशन मिली आपको कि वो वहाँ पे हैं दोनों लोग? सर, हमने आवाज के द्वारा उनसे कांटेक्ट किया। अच्छा, आवाज लगाई? जी जी सर, आवाज के द्वारा हमने उनको लोकेशन क्लियर किया। हमारे पास कुछ मोबाइल टॉर्च वगैरह थी, उसके द्वारा हमने उनको देखा और उनको रेस्क्यू कर लिया। कितनी एज होगी उनकी? लगभग सर 40 से 50 साल के बीच में दोनों लोग अधेड़ थे? जी जी सर। और कहाँ पे छोड़ा उनको फिर? सर, हमने उनको वजीदपुर गांव में छोड़ा। हमको पहले उनको साथ में लेकर, लेकिन उनके रिश्तेदार नियर इन वजीदपुर में मौजूद थे। उन्होंने बोला ठीक है, इनको यहीं पर छोड़ दो, और सुबह हमने उनको साहब वापस उनके गांव चौतरा में छोड़ा। रिटायर्ड सूबेदार हैं ये, इन्होंने आपको गुरप्रीत सिंह ने शेल्टर दी हुई है, रिहाइश दी हुई है, रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर, हम 26 से अभी टिल डेट देख लो, आज 4 तारीख तक हम यहाँ रह रहे हैं। ये हमारी यूनिट के ही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हमदर्दी और बहुत ही इस मतलब की जो बाढ़ रहित घोषित किया है राज्य पंजाब, इसके लिए बहुत सेवा कर रहे हैं साहब। करीब 10 दिन हो गए। 10 दिन में कितने रेस्क्यू कर चुके हैं? कितने लोगों को बचा चुके हैं आप सब? सर, हम लगभग अब से 600 लोगों को बचा चुके हैं, रेस्क्यू किया हमने। गांव चिट्टी गांव, इधर ठक्करपुर, संधवी, इधर काफी गांव है जिनका मतलब लगभग लोलो नंगल, आलो नंगल, मतलब कि हमारे कुछ इसका पता नहीं चलता। जैसे चौतरे गांव हो गया, उसके पास में इस्माइलपुर गांव है, सब काफी ऐसे गांव हैं। रेस्क्यू के अलावा और भी कुछ राहत कार्य भी कुछ कर रहे हैं? जी सर, जैसे ही राहत सामग्री आते हैं हमारे को पता चलता है जिस गांव में पहुंचानी है, वहां पर हम राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं सर। उसके लिए भी बेड़ी बोट ही यूज करते हैं? जी सर, हम बोट का इस्तेमाल करते हैं सर उसके लिए सर। और उसके लिए गांव वालों का सहयोग मिलता है? इनकी राहत सामग्री भी लेके जाते हैं? जी जी सर, गांव वालों का सहयोग भी मिलता है। जैसे प्रशासन का आदेश आता है उसके हिसाब से हम वहां पर अपना उस इलाके में चले जाते हैं और वहां पर राहत सामग्री बांट के आ जाते हैं। और आपके बारे में सुना है कि जो नवोदय स्कूल में विद्यार्थी फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू भी आपने किया था? जी जी सर, 130 बच्चों का हमारी टीम ने रेस्क्यू किया सर। 400 बच्चों में से 130 आपने? जी जी जी, वहां पर एनडीआरएफ और सिविल प्रशासनिक काफी बोर्ड लगी हुई थी। जैसे जैसे हमारे को पता चला, हमने 130। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸੀ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰ ਚੜਿਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 324 ਪਿੰਡ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। आफत के दिन चल रहे हैं, बहुत कुछ
ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 350 ਪਿੰਡ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹੋ ਵਿੱਚ 270 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 21 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ठिकाने ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, मंजिल तक पहुंचाया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ है जवान, गल करते हैं ना। सर आज का पहले बताएं क्या हुआ था, कब रेस्क्यू किया और कहाँ पे किया? सदा विजय, मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ, सूबेदार राजेंद्र सिंह। सर हमारे को खबर मिली थी कि चौतरा गांव के बीच में ना ये लोग फंसे हुए हैं, कि जिनकी शादी है, उनके बेटे की शादी है, उनको रेस्क्यू करना है। कल उनके बेटे की शादी है। तो जैसे हमारे को खबर मिली तहसीलदार द्वारा और 3 जैकलाई के मेजर साहब द्वारा हमारे को बताया गया कि चौतरा गांव से उन लोगों को निकालना है। तो हम वहां पर पहुंचे। हमने 11 लोगों को, शादी थी जिनकी, उनको हमने आज रेस्क्यू किया और उनको उनकी मंजिल तक, यहाँ की जो कि गालड़ी गांव है, वहां उनको पैल्स में हमने पहुंचाया। सर क्या पोजीशन है? चौंतरा तो लगभग लास्ट गांव है, उसके आगे सलाच है, एक लास्ट गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है। चौंतरा की क्या पोजीशन है? अभी भी पानी खड़ा है वहां पे? कितना पानी है? जी सर, अभी भी वहां पर कम से कम 8 से 9 फुट पानी है, जो कि यूतपुर से चौतरा गांव जाने के लिए बीच में क्या एक नदी पड़ती है, उसमें बहुत ज्यादा बहाव है। बहाव के कारण वो लोग इधर आना जाना उनका बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से हमारे को वहां पर रेस्क्यू करने के लिए बोला गया। तो हमने वहां से क्या, आज हमारे को पता चला था भी आज किसी लड़के की शादी है, तो हमने वहां से 11 लोगों को रेस्क्यू किया। एक ही परिवार के लोग थे, बाराती थे शायद? जी सर, एक ही परिवार के लोगों के मदर फादर, उनकी सिस्टर वगैरह वहां पर आई हुई थी और शादी वाला लड़का था, उन सबको हमने रेस्क्यू किया। सर तो क्या शादी हो गई आज? जी सर, कल उनकी शादी है, आज हम यहाँ लेकर, हाँ जी जी सर, गालड़ी गांव के बीच में हमने उनको लाकर उनका स्टे किया, जहाँ पर पैलेस में उनकी शादी है। तो परिवार तो खुश होगा, आपकी धन्यवाद कर रहा होगा बार बार? जी सर, परिवार बहुत खुश था, हमारा बहुत धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि हमारा कर्म धर्म यही है सर, सेवा। तो परसों रात को 7 बजे के करीब हमें भी कॉल आई थी कि 2 लोग बह रहे हैं सलामपुर गांव में, उनका भी रेस्क्यू आपने किया है। कितना टाइम लगा और कौन लोग थे वो? जी सर, लगभग 7 बजे हमारे को यहाँ पर खबर मिली, 3 जैकलाई के मेजर साहब के द्वारा हमको अल्टीमेट दिया कि 2 लोग नोमनी नदी के बीच में चौतरा गांव में फंसे हुए हैं। हमने तुरंत एक्शन किया, यहाँ से वहां पहुंचे। लगभग हमारे को पहुंचने वहां पर मतलब कि पौने घंटे का समय लगा, अपना 8:45 पर हम वहां पर पहुंचे और वहां से हमने क्या, उन लोगों को बिल्कुल कुशलता पूर्वक वहां से उनको रेस्क्यू कर लिया। हमारे को रेस्क्यू करने में काफी प्रॉब्लम आई, क्योंकि अंधेरी रात होने के कारण हमारे को जगह उनकी स्टेबल पता नहीं थी और पानी का बहाव ज्यादा था, लेकिन हमने बिल्कुल सही तरीके से उनको रेस्क्यू करके अभिजीतपुर गांव में छोड़ दिया। बहाव इसलिए ज्यादा था क्योंकि कल ही पानी छोड़ा गया था रंजीत सागर डैम की झील में से 50,000 क्यूसेक, इसलिए पानी बड़ा होगा नेचुरली और मुश्किल तो आई होगी, लेकिन दोनों को बचा लिया गया। कितनी देर में बचा है ये? जी सर, ये लगभग ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हमारे को लगभग 7:30 बजे की लगभग खबर मिली थी और हम 8:45 पर वहां पहुंच गए। तो जाने में आने में यहाँ से लगभग अल्लोचक गांव से हमारा लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है, जो कि हाँ हमारे सुखविंदर सिंह साहब हैं, जिनके पास हम ठहरे हुए हैं, वो हमारे साथ में थे। उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली के द्वारा हम वहां पर पहुंचे और हमने उनको 2 घंटे के अंदर रेस्क्यू कर लिया। सर तो कहाँ पे फंसे हुए थे वो? काफी आगे चले गए थे जहाँ पे आपको लोकेशन बताई गई थी उससे? जी सर, वो अल्लोचक मतलब की जो मेन वहां पर मतलब की चौतरा गांव का वो सलामपुर गांव का वो स्टेशन है, वहां से लगभग वो 200 मीटर आगे चले गए थे, जबकि वहां पर पॉपुलर के पेड़ लगे थे और गन्ने का खेत था। काफी मुश्किल था वहां पर ऑपरेशन करना, लेकिन हमने अपना बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैसे इंडिकेशन मिली आपको कि वो वहाँ पे हैं दोनों लोग? सर हमने आवाज के द्वारा उनसे कांटेक्ट किया। अच्छा, आवाज लगाई? जी जी सर, आवाज के द्वारा हमने उनको लोकेशन क्लियर किया। हमारे पास कुछ मोबाइल टॉर्च वगैरह थी, उसके द्वारा हमने उनको देखा और उनको रेस्क्यू कर लिया। कितनी एज होगी उनकी? लगभग सर 40 से 50 साल के बीच में दोनों लोग अधेड़ थे? जी जी सर। और कहाँ पे छोड़ा उनको फिर? सर हमने उनको वजीदपुर गांव में छोड़ा। हमको पहले उनको साथ में लेकर, लेकिन उनके रिश्तेदार नियर इन वजीदपुर में मौजूद थे। उन्होंने बोला ठीक है, इनको यहीं पर छोड़ दो, और सुबह हमने उनको साहब
वापस उनके गांव चौतरा में छोड़ा सर। रिटायर्ड सूबेदार हैं ये, इन्होंने आपको गुरप्रीत सिंह ने शेल्टर दी हुई है, रिहाइश दी हुई है, रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर हम 26 से अभी टिल डेट देख लो, आज 4 तारीख तक हम यहाँ रह रहे हैं। ये हमारी यूनिट के ही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हमदर्दी और बहुत ही इस मतलब की जो बाढ़ रहित घोषित किया है राज्य पंजाब, इसके लिए बहुत सेवा कर रहे हैं साहब। करीब 10 दिन हो गए, 10 दिन में कितने रेस्क्यू कर चुके हैं, कितने लोगों को बचा चुके हैं आप सब? सर हम लगभग अब से 600 लोगों को बचा चुके हैं, रेस्क्यू किया हमने। गांव चिट्टी गांव, इधर ठक्करपुर, संधवी, इधर काफी गांव है जिनका मतलब लगभग लोलो नंगल, आलो नंगल, मतलब कि हमारे कुछ इसका पता नहीं चलता। जैसे चौतरे गांव हो गया, उसके पास में इस्माइलपुर गांव है, सब काफी ऐसे गांव हैं। रेस्क्यू के अलावा और भी कुछ राहत कार्य भी कुछ कर रहे हैं? जी सर, जैसे ही राहत सामग्री आते हैं हमारे को पता चलता है जिस गांव में पहुंचानी है, वहां पर हम राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं सर। उसके लिए भी बेड़ी बोट यूज करते हैं? जी सर, हम बोट का इस्तेमाल करते हैं सर उसके लिए सर। और उसके लिए गांव वालों का सहयोग मिलता है, इनकी राहत सामग्री भी लेके जाते हैं? जी सर, गांव वालों का सहयोग भी मिलता है। जैसे प्रशासन का आदेश आता है उसके हिसाब से हम वहां पर अपना उस इलाके में चले जाते हैं और वहां पर राहत सामग्री बांट के आ जाते हैं। और आपके बारे में सुना है कि जो नवोदय स्कूल में विद्यार्थी फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू भी आपने किया था? जी सर, 130 बच्चों का हमारी टीम ने रेस्क्यू किया सर। 400 बच्चों में से 130 आपने? जी वहां पर एनडीआरएफ और सिविल प्रशासन की काफी बोर्ड लगी हुई थी। जैसे जैसे हमारे को पता चला, हमने 130